देखिए दोस्तों, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 20। पेज नंबर 18 पर क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है कि दो विद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। हमारे पास दो प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। मान लीजिए एक प्रतिरोध हमारे पास ये है R1 और दूसरा प्रतिरोध हमारे पास ये है R2। इन्होंने कहा कि अगर हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये लिखा ना श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकल करके आता है हमारे पास ये 25 ओम। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला हम लगाते हैं ये श्रेणी क्रम का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2। तो इस R की वैल्यू उन्होंने 25 ओम दे रखी है, क्योंकि R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद ये 25 ओम तुल्य प्रतिरोध आ रहा है। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर हम इन्हीं प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, आगे इन्होंने क्या रखा है, इनको समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम आता है। अब क्या हमने इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया, ये R1 आ गया और ये हमारे पास ये रेजिस्टेंस दूसरा वाला जो है ये R2 आ गया। अब ये समांतर क्रम बन गया, क्योंकि पहले सिरे इनके एक जगह और दूसरे सिरे एक जगह जुड़े हैं, तो ये समांतर क्रम बन गया। अब इनका तुल्य प्रतिरोध जो है वो 4 ओम दे दिया। तो अब हम यहां समांतर क्रम का फार्मूला लगाएंगे। तो समांतर क्रम का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R, R की वैल्यू हमें जो दे रखी है आपके 4 दे रखी है। 1/R1 प्लस 1/R2। अब आप क्या काम कर सकते हैं कि इसका एलसीएम लें। ये R1 R2 को ऐसे ही लिखें, R1 ये लिखा और R2 ये लिख दिया। तो R1 से हमारे पास ये R1 कैंसिल हो गया, R2 बचा। R2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये R2 आ जाएगा। ये प्लस का साइन, ये प्लस आ गया। अब R2 से हम इस R2 को डिवाइड कर देंगे तो बचेगा R1। इस R1 की 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा R1। अब इस R1 प्लस R2 की वैल्यू ऊपर दे रखी है, R1 प्लस R2 की वैल्यू 25। तो हमारे पास ये आ गई वैल्यू 25/R1 मतलब 25/R1 R2। अब आप क्या कर सकते हैं, ये जो है R1 R2 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, या ऐसे लिखें 1/4 बराबर 25/R1 R2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये R1 R2 की तो इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो R1 R2 बराबर, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। ये हमारे पास एक चीज R1 R2 की मल्टीप्लाई ये आ गई, और R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास ये 25 आ गई। अब हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस R1 की और R2 की अलग अलग वैल्यू बताओ। हमें जो वैल्यू दे रखी है R1 की R2 में जोड़ करके तो 25 दे रखी है, और R1 के और R2 की मल्टीप्लाई करके 100 दे रखी है। तो ये जो चीज ऐसे दे रखी है, हमें अलग अलग बतानी है कि R1 की पर्टिकुलर वैल्यू कितनी है और R2 की अपनी वैल्यू कितनी है। तो हम इसके लिए एक मैथमेटिक्स का फार्मूला लगाते हैं, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। अब R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास 25 दे रखी थी है, तो हम क्या करेंगे कि 25 का होल स्क्वायर लगा देंगे, ये स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस 4 ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई R1 R2 की वैल्यू हमारे पास 100 दे रखी है, फिर बराबर लगाया
ये 25 का जब स्क्वायर करेंगे 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 हो जाएगा, माइनस इस 4 की जब 100 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 400। अब आप 625 में से 400 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 225, और इस 225 को अगर आप लिखें तो 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यू कैन राइट द स्क्वायर ऑफ 15। तो हमने इसको जो है 15 का स्क्वायर लगा दिया और ये आ जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब क्या करें, इस चीज को R1 माइनस के R2 के होल स्क्वायर को ये इधर 15 का स्क्वायर आप लिखेंगे, 15 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट इधर भी ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि वर्गमूल इधर भी ले लिया और वर्गमूल इधर भी आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल ले लिया। तो हम वर्गमूल ले लिया तो हमारे पास ये निकल करके आएगा R1 माइनस के R2 की वैल्यू 15 आ गई। ये इक्वेशन आप कह सकते हैं ये पहली बन गई थी, ये इक्वेशन हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई थी, और इस इक्वेशन को आप तीसरी यानी कि थर्ड इक्वेशन कह सकते हैं। अब क्या करें कि R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास 25 थी। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इस तरह से R1 प्लस R2 की वैल्यू हमारे पास 25 थी और R1 माइनस के R2 की वैल्यू हमारे पास 15 निकल करके आई है। अब हम दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं तो R2 प्लस का है और R2 माइनस का है, यहां तो कट जाएगा, ये R1 और ये R1 2R1 आ जाएगा। 2R1 25 में जब 15 जोड़ा तो हमारे पास ये 40 आ गया। 2R1 की वैल्यू 40 है तो 1R1 की वैल्यू 20 आ जाएगी, यानी कि 20 ओम आ गई। अब क्या करते हैं, अब इस R1 की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास ये 20 प्लस R2 बराबर 25 और R2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस के 20 बराबर के 5। 25 में से जब हमने 20 माइनस कर दिया तो ये 5 आ गई। तो इस तरह से दोनों इक्वेशंस को इनको जब हमने सॉल्व करा तो R1 की वैल्यू 20 ओम और R2 की वैल्यू हमारे पास 5 ओम। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है।